Dear students, the question is the first genetic material could be. पहले ऑप्शंस देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स अ प्रोटीन. सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट. थर्ड इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड फोर्थ इज आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है या कौन सा हो सकता है. सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन जो है, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हम सब लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मैकेनिज्म में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है. तो सबसे पहले एलिमिनेशन में सबसे फर्स्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं. सेकेंड हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जिस ऑप्शन की, दैट इज़ द प्रोटीन, कि प्रोटीन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या रीज़न है उसका कि वो नहीं है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल होने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब दैट जो भी मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन कर रहा है उसमें रेप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए. जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या होना चाहिए कि उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए. दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल में कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए. मतलब थर्ड क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसमें स्लो चेंजेस, मतलब म्यूटेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है उसमें वो अच्छे से स्टैंड कर सके. तो थर्ड क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि म्यूटेशन की रेट होनी चाहिए उसमें, ताकि उसमें चेंजेस आ सकें. और लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, जैसे कि मेंडेल के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करते थे खुद को, लाइक मेंडेलियन कैरेक्टर्स वो खुद को एक्सप्रेस कर सके. एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो अगर हम लोग इन चारों कैरेक्टर्स की बात करें तो ये चारों ही कैरेक्टर्स प्रोटीन में तो नहीं पाए जाते हैं. तो इस वजह से अब हम लोग इस ऑप्शन को भी डिनाई करते हैं कि प्रोटीन भी नहीं हो सकता है ये. मतलब उसमें रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन की ऐसी कोई भी उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती. केमिकली स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है ये. अगर म्यूटेशन के रेट की बात करें तो चूंकि इसमें बेस पेयर्स नहीं होती हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें चेंजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. और एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये जो फिक्स प्रोडक्ट होगा ये उसी को एक्सप्रेस करेगा. ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है कि कब ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा या कब रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा. तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली नहीं है. अब नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए की. यस, हम सब लोगों को पता है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, बट वो अभी के एरा की बात कर रहे हैं कि हाँ वो होता है जेनेटिक मटेरियल. लेकिन हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है. तो अगर हम लोग डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए किससे इवॉल्व हुआ है? इट इज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए. आरएनए से बना हुआ है. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि डीएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. तो यहाँ इस पे हम लोग डीएनए को भी कैंसिल करते हैं. तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बच रहा है आरएनए. एंड आरएनए ही है पहला जेनेटिक मटेरियल, मतलब इट वॉज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. हो सकता है ये कि हाँ ये था जेनेटिक मटेरियल. अब क्या क्या रीज़न है कि ये जेनेटिक मटेरियल था. देखिए, इसके पास एबिलिटी होती है आरएनए के पास कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सके. प्लस जो टीआरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों ही राइबोसोम्स पार्टिसिपेट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बनाने में, जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन की तरह एक्सप्रेस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो ऑब्वियसली ये दोनों तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है और ट्रांसफ़र भी करता है नेक्स्ट जनरेशन में. इनका जो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, प्लस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र भी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. दूसरा इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनमें सेल्फ प्रूफ रीडिंग की कैपेबिलिटी भी होती है. सेकेंड जो इसकी क्वालिटी होती है आरएनए की कि वो एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं और अपने जेनेटिक कोड में सेल्फ एडिटिंग भी करते हैं. मतलब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रूफ रीडिंग भी करते हैं उसमें. तो इनमें क्या होती है, एंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं
कैटेलाइज करते हैं रिएक्शंस को और अपने बेस पेयर्स और ये अपने कोड्स की सेल्फ एडिटिंग भी करते हैं। तो ये दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हाँ ये जेनेटिक मटेरियल है, जस्ट बिकॉज कि इसके पास कैटेलाइज करने के भी, जैसे बहुत सारे मेटाबॉलिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिनको ये कैटेलाइज भी करता है। तो मतलब ये एंजाइम की तरह भी फंक्शन करने लगता है वहाँ पर। जैसे इसने अपने सेल्फ की प्रूफ रीडिंग की, वैसे ही ये बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज में भी फंक्शन करता है और वहाँ पर भी जा करके चीज़ों को इम्प्रूव करता है या फिर कैटेलाइज करता है उस रिएक्शन को। तो हम अगर इन सारे पॉइंट्स को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। और लास्ट में क्या हुआ कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए थे उन्होंने अपने आप को डबल किया, मतलब वो स्टेबल नहीं थे, वो उनमें डबलिंग हुई, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स आ गए, डीऑक्सीराइबोज शुगर्स ऐड हुए राइबोज शुगर की जगह पर, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई और फिर डीएनए सिनेरियो में आ गए और तब से वो एज अ जेनेटिक मटेरियल जाने जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी एंड देयर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, just because of these reasons. Hope this answered your question. See you in next session. Thank you.